जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, क्या इन ताल्लुकात का जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है अवाम को फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है काफ़ी होगा। ताल्लुकात इतने काफ़ी हैं। बाद लोग होते हैं दोस्ती भी बुरी दुश्मनी भी बुरी, तो अमेरिका से ज़्यादा दोस्ती भी जो है ना वो फिर वो, और ये अमेरिका से ज़्यादा जो है ना फिर ये ट्रम्प से दोस्ती है, तो ये इनकी दोस्ती और दुश्मनी जो है ना दोनों बुरी है। बस एक ख़ास हद तक की ताल्लुकात रहें तो अच्छा है, वरना ट्रम्प पर जिन जिन लोगों ने भी एहसानात किए हैं ना, तो ट्रम्प ने उनको जो है ना बख्शा नहीं है। एक सबसे बड़ी मिसाल तो एलन मस्क की है कि पूरी उन्होंने ट्रम्प की कैंपेन चलाई थी और उन्होंने उसका क्या जो है ना असर किया। लेकिन ट्रम्प जो एक काम बड़ा अच्छा कर रहा है, मोदी की चिड़ बना दी है ना, ये जो है ना ये कमाल हुआ है। पूरे भारत में जो ना मोदी को है ना लतीफ़ा बना दिया है कि जहाँ हाल मोदी निकलता भी होगा लोग पीछे से ट्रम्प की आवाज़ें जो है ना मारते होंगे। मतलब हर बयान में बोलता है 7 तैयारे गिरा दिए, 7 तैयारे गिरा दिए। मतलब मोदी को जितना गंदा ट्रम्प ने किया है दुनिया में, उसको वहाँ लेके चला गया है ट्रम्प मोदी को कि मोदी भारत से नहीं निकल पा रहा, मैसूर कर दिया, कैद कर दिया भारत के अंदर। और जब उसका अपना एक ख्वाब था ना कि पाकिस्तान से जंग करके मैं आइंदा का इलेक्शन जीत लूंगा, जो बिहार का भी इलेक्शन आने वाला है वहाँ पे, तो बेचारा पता नहीं इलेक्शन में उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सारे ख्वाबों को मोदी ने जो है ना, वो एक तो पाकिस्तान ने उसकी दुर्गत बनाई भारत की, जी उसको जो रुसवाई का दाग दिया मोदी को अपना। लेकिन उसके बाद ये जो ट्रम्प जो काम कर रहा है ना, जल्दी पे जो मिर्चें छिड़कने का, वो कमाल है वैसे। ये इस पे मोदी ट्रम्प की आप जितनों भी दाद देना वो कमाल है। वो मोहल्ले में पहले जमाने में कोई लड़का होता था ना, इसका राह चलता हुआ भी आदमी उसका मजाक उड़ाते भी जाता था, हर गैदरिंग में एक ऐसा लड़का होता है। तो मोदी भी वो ऐसे ही लड़का बन गया, पूरी दुनिया में जो है ना ये मजाक बन गया मोदी। और इसमें सबसे बड़ा काम करता रहे, बस सही है। सबसे बड़ा हाथ ट्रम्प का है। जी नवीद साहब। हाँ ट्रम्प ही है। तो फैसल की बात को आगे बढ़ाते हुए ये देखें, मोदी यानी इस हद तक आ गया है कि अभी मलेशिया में आसियान की समिट हो रही है और मोदी ने वहां जाना था, लेकिन मोदी वहां पे नहीं गया इस वजह से कि उसको वहां पे ट्रम्प को ना फेस करना पड़ जाए और फिर जो है जनरल असेंबली में भी नहीं गया, कहीं और ना चली जाए। और कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन के पाकिस्तान के अवाम को कितना फायदा होगा, दुआ देखें। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जब भी ताल्लुकात रखे हैं तो वो ताल्लुकात टैक्टिकल लेवल के थे, वो ट्रांजैक्शनल लेवल के थे, वो कभी भी स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो है वो ताल्लुकात नहीं थे। अगर वो जुबानी कहा भी जा रहा था लेकिन वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं थे। आप देखें अगर वो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में थे तो वो अफगान जिहाद को उस वक्त जो है वो उनका इंटरेस्ट था। फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में अगर थे तो वो वॉर ऑन टेरर का उनका इंटरेस्ट था। अभी जो है अभी ये मेरे ख्याल में एक ऐसी विंडो मिली है क्योंकि वो जो वहाँ से इमदाद आ भी रही थी तो वो आम आवाम तक नहीं पहुँच रही थी। उसमें नो डाउट के गवर्नमेंट के खुद के हालात बेहतर हो रहे थे लेकिन आम आवाम तक वो चीज़ नहीं पहुँच पा रही थी। इस दफ़ा मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा है कि अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो जो माइन एंड मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की बात की है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात की है, तो वो जो बातें कर रहा है, तो अगर उस लेवल पे वो चले जाते हैं तो ये 4 साल की अगेन मैं ये कहूँगा कि ये विंडो है। क्योंकि अमेरिका की पिछली 6-7 एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऊपर कर रखी है। यहाँ पे लीडर लेवल के ऊपर इस वक्त आपको एक विंडो मिली हुई है 4 साल की। इस 4 साल में अगर आप किसी तरीके से इन ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले जाते हैं तो ये मेरे ख्याल में आपकी कामयाबी होगी। वरना ट्रम्प के बाद आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो मेरे ख्याल में उसकी तरजीहात मैं पहले भी कह चुका हूँ। हर तो पाकिस्तान कैसे इससे फायदा उठा सकता है जिससे बराह रास्त नवीद साहब अवाम को भी फायदा होगा, तो पाकिस्तान इन ताल्लुकात से फायदा कैसे उठा सकता है फिर? लेकिन दुआ मैंने कहा ना कि पहले जो थी वो टैक्टिकल लेवल पे जो भी हमारे पास आ रहा था, अमेरिका ने कभी इस तरह से इन्वेस्टमेंट लेवल पे, अभी जिस तरह से माइन एंड मिनरल सेक्टर में वो जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में वो बात की जा रही है, ट्रेड को बढ़ाने की बात की जा रही है, इससे नो डाउट अगर इन सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करता है, बलोचिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे तो नो डाउट जो आम आवाम है उन तक, क्योंकि मईशत बेहतर होगी तो आम आवाम को उसका फायदा होगा। लेकिन अगेन मैंने ये कहा कि ये 4 साल की विंडो है, इसी विंडो को अगर हम पूरी तरह से टैप कर पाते हैं, हम अमेरिका को जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले जाते हैं,
ताकि अगली आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी वो चाहते ना चाहते हुए भी हमारे साथ जो ताल्लुकात हैं वो उस पर रखे जाएं। अदरवाइज जो ट्रंप का अपना अंदाज है डिप्लोमेसी का, वो पर्सनल लेवल की डिप्लोमेसी करते हैं। हमने ये बात कही कि हमें जो है वो टैरिफ 19% दिया गया, लेकिन कल जो है वो 3 साउथ आसियान के 3 ममालिक के साथ उन्होंने कल जो है वो एग्रीमेंट किए हैं, उनको 0 टैरिफ दिया। हमें 19% टैरिफ, वहां पे 0% टैरिफ जो है वो दिया गया है। तो पाकिस्तान को इस विंडो को बहुत जो है वो तरीके के साथ जो आपने डिप्लोमेसी करनी है वो बड़े तरीके के साथ डिप्लोमेसी करनी है कि आपके जो दरीना दोस्त हैं वो भी नाराज ना हो और यहाँ पे आप इससे फायदा भी उठा सकें। ठीक है जी, पाकिस्तान डिप्लोमेसी पे डिपेंड करता है कि वो बहुत तरीके से, ताकि दरीना दोस्त भी नाराज ना हो और इनसे भी फायदा उठाया जा सके। बुनियादी सवाल पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ये ताल्लुकात अवाम को कितना फायदा होगा, राय आपने जान लिया। वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।